रिवीजन क्या करे, बेस्ट मेथड क्या होता है रिवीजन का, बेस्ट टाइम टेबल होता ही नहीं है। हम शुरू में सलाह देते हैं विद्यार्थियों को, टारगेट को सेट करेंगे, उसको अचीव करने की एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। सेट करना है टुडेज टारगेट, ठीक है। नमस्कार और आप सभी बच्चों को जय बिहार। आज नया साल है, आज नया वर्ष है, आज न्यू ईयर है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आपका नया साल जो है वो बिल्कुल नया हो, आपके जीवन में नई नई सफलताओं को लेकर के आए। आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो आप इस नए साल में नए तरीके, नए मेहनत, नए लगन से पार कर ले और आप सफलता के शिखर तक पहुंचे। मेरी यही कामना ईश्वर से रहेगी। तो आज हम लोग जो है एक बहुत ही स्पेशल अहम सेशन लेकर के आ चुके हैं। आप सभी बच्चे पूछते रहते हैं कि सर एग्जामिनेशन पास आ गया है, बहुत डर लग रहा है सर, पूरी साल तैयारी किए हैं सर, बहुत मेहनत से पढ़े हैं सर, बट दिक्कत ये है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। अब लास्ट टाइम पे क्या करे, रिवीजन कैसे करे, नई चीजों को कैसे पढ़े, ऑब्जेक्टिव को कैसे मैनेज करे, सब्जेक्टिव को कैसे मैनेज करे, टाइम कैसे मैनेज करे, सर हमारा पढ़ने का तरीका अभी का क्या होना चाहिए, और एक टॉपर किस तरीके से अपने पास लास्ट के 30 डेज में पढ़ते हैं, वो जनवरी मंथ का इस्तेमाल, वो जनवरी माह का इस्तेमाल जो है वो अपने परीक्षा के लिए बेहतरीन ढंग से, लाभदायक ढंग से कैसे करते हैं, ये बता दो सर। ये हमको नहीं पता चल रहा। देखो बात सही है, आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक जो अनुभव होता है वो आपके सीनियर के पास ही होता है। वो सीनियर आपके बड़े भैया हो सकते हैं, आपकी दीदी हो सकती है, या फिर आपके टीचर्स, या फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। मैं आपको बड़े भाई के जैसा, आपके शिक्षक के जैसा बताता हूं कि जो अपने पास लास्ट के 1 मंथ होते हैं, उस समय में जो एक बेहतरीन माइंडसेट का स्टूडेंट होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, उनका मेंटलिटी क्या होता है, वो मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, वो टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, और वो अपनी पढ़ाई को कैसे करते हैं। आज आप सभी बच्चों के सामने पेश है द RR फॉर्मूला फॉर गुड मार्क्स फॉर टॉपर, है ना। ये आपका फॉर्मूला है RR फॉर्मूला। सर ये तो मूवी का नाम है सर, RR। तो ये RR फॉर्मूला क्या है सर, वेट करो, मैं आप सभी को बताता हूं। सबसे पहले समझते हैं RR फॉर्मूला, द RR फॉर्मूला। ये RR फॉर्मूला जो है ये क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखो बाबू, RRR का मतलब होता है, ये पढ़ाई का स्टेज है, RRR, है ना। कोई भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यही 3 R जो है आपके जीवन का सार होना चाहिए। कहोगे कैसे, तो एक R का मतलब होता है रीड, एक R का मतलब होता है रिमेंबर, और एक R का मतलब होता है रिवीजन। ये RR का फुल फॉर्म तो समझ में आ गया कि सर R का मतलब, पहले R का मतलब क्या है, फर्स्ट R का मतलब क्या है, रीड। सेकंड R का मतलब क्या है, रिमेंबर, मतलब याद करना, इसका मतलब पढ़ना, इसका मतलब याद करना। और जो थर्ड R है इसका मतलब क्या है सर, रिवीजन है। आपके पढ़ने का टाइम चला गया, आपके पढ़ने का टाइम चला गया, अब कुछ भी न्यू चीजों को नहीं पढ़ना। जैसे मान लीजिए कि आपका सिलेबस है 100%, आपका सिलेबस क्या है 100%। अगर आपने 100% कवर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा है तो जो सिलेबस कवर है वहीं पर स्टॉप हो जाओ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आपका सिलेबस कम से कम 70% कवर होना चाहिए, 70% जो है कवर होना चाहिए। 70% से ज्यादा सिलेबस अगर आप पढ़ रखे हैं तो नई चीजों को पढ़ना बंद कर दो। मेरा एक सिद्धांत है कि 100 काम को करने से अच्छा है कि एक काम को हम 100 बार कर लेंगे, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा मजबूती, ज्यादा ताकत जो है हम लोग को महसूस होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अभी देखिए कि आपका 2 चीज का टाइम बचा है। कौन कौन सा चीज सर, तो एक आपका टाइम बचा है रिमेंबर का, और एक टाइम बचा है रिवीजन का। बस यही अप्लाई करना है, ये तो खत्म है, ये क्या है, खत्म है ना। नए चीज को आप पढ़ना ही नहीं है। अब क्या करिए कि जो चीज आप पढ़ रखे हैं, जो चीजों को आप क्या कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं, उन चीजों को याद करिए। 2 बात होगी, एक बात तो ये होगा कि वो चीज आपको याद होगा, और एक बात तो ये हो सकता है कि आप पढ़े तो हैं लेकिन याद नहीं है। टॉपिक का नाम याद है सर, लेकिन टॉपिकवा में क्या है ये याद नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो चीज याद है उसको क्लियर करना है, और प्लस जो चीज याद नहीं है उसको याद करना है। और याद जब हो जाए तो बार लगातार उसका रिवीजन करना है। रिवीजन करने में आपको एक रत्ती भी नहीं चूकना है। सर रिवीजन क्या करे, बेस्ट मेथड क्या होता है रिवीजन का, तो रिवीजन का बेस्ट मेथड जो होता है वो ये होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को याद करना इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। याद किया कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश प्रवेश कर स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं।
तो याद कैसे करना है? तो याद करना है फर्स्ट स्टेप, है ना। याद करने का पहला स्टेप क्या है? हम लोग पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेंगे, एक बार रफली डेफिनेशन को पढ़ लेंगे, उसके बाद ऐसे हम लोग इमेजिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? इमेजिनेशन। एक आवेश होगा, उसके चारों तरफ का एक क्षेत्र होगा, और उसमें अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो वो आकर्षित या विकर्षित होगा, अर्थात उस पर बल लगेगा। ऐसे इमेजिन करना है आंख बंद करके। आपने एक बार इमेजिन कर लिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने सेंस कर लिया कि इस टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो गया। और उसके बाद क्या करना है आपको? जब भी पढ़ना है, उसके बाद जब भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, वैद्युत क्षेत्र आया, उसका डेफिनेशन पढ़ लेना। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश प्रवेश कर स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और निकलते चले जाना है। एक बार क्या करना है? माइंड में FIX फिक्स करना है। देन क्या करना है? पढ़ना है, निकलना है, पढ़ना है, निकलना है। और 30 दिन अगर आप सारी चीजों को, है ना, आप अपने जितने भी नोटबुक बनाए हैं, आपने जितने भी अपने क्लास नोट्स बनाए हैं, इन चीजों को ऐसे रिवीजन करेंगे तो आप श्योर रहिए कि आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक चीज होगा कि घबराहट अभी होगी, डर अभी लगेगा, कॉन्फिडेंस अभी घटेगा। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत किया है, तो आपको आउटपुट का चिंता जो है वो रहेगा ही। और मेहनत करने वाले को सबसे ज्यादा डर लगता है कि भाई क्या होगा। तो आपको घबराना नहीं है। आप इतना ध्यान रखिए कि अगर आपका इनपुट तगड़ा है तो आउटपुट तगड़ा निकलेगा। ये तो हो गया RR फॉर्मूला, ठीक है, कि न्यू चीज हम लोग को नहीं पढ़ना है। जो हमने रिमेंबर किया, जो हमने याद किया है, ठीक है, वो ठीक है। जो याद नहीं उसको याद करना है, और बार 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 लगातार क्या करना है? रिवीजन करना है। अब आ जाइए कि बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा एक स्टूडेंट के लिए। एक आइडियल स्टूडेंट का मैं बात करूं, एक मतलब बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे स्टूडेंट की मैं कल्पना कर लूं, ठीक है, तो उसके लिए कोई बेस्ट टाइम टेबल होता ही नहीं है। उसके लिए कोई बेस्ट टाइम टेबल होता ही नहीं है। उसके पास जितने भी टाइम होते हैं, उसके पास जितने भी टाइम होते हैं, वो उसी को बेस्ट तरीके से यूज कर लेते हैं। मतलब जितने भी टाइम होते हैं उसी को वो बेहतरीन बनाने में लग जाते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, सारा चीज करके, कोचिंग करके, है ना, जो भी अपने पास छोटा मोटा काम है वो सब चीज करके, मान लीजिए कि उनके पास 10 घंटे बचे हैं, वो 10 आवर जो है पढ़ने में लगा देंगे। तो सर टाइम टेबल क्या होगा? आप लोग बार बार पूछते कि टाइम टेबल क्या होगा। देख भाई, मेरा घर अलग है, तुम्हारा घर अलग है, किसी स्टूडेंट का घर अलग है, घर की परिस्थितियां अलग है, घर की स्थितियां अलग है, और आपका मेंटालिटी अलग है, आपका तरीका अलग है। आप अलग कोचिंग में पढ़ रहे हो, कोई और अलग कोचिंग में पढ़ रहा है। सबकी इस जो पोजीशंस हैं, सबकी जो सिचुएशंस हैं, वो अलग अलग है। तो टाइम जो होगा वो सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को क्या कर लो? सेट कर लो, टाइम को सेट कर लो। और अभी ध्यान रखो कि आपको सेल्फ स्टडी 8 से 10 घंटे जो है आपको सेल्फ स्टडी तो करना ही है। क्लास को छोड़ करके, अगर ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन क्लास को छोड़ करके, ऑफलाइन करते हो तो ऑफलाइन क्लास को छोड़ करके 8 से 10 घंटे अभी आपको सेल्फ स्टडी करने ही है। मतलब मिनिमम 2 आवर्स जो है आपको हर सब्जेक्ट पर स्पेंड करने। मिनिमम मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम जितना निकाल लो वो ठीक है। और मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना कि लास्ट मंथ है, तो अगर 3 घंटे भी सोएंगे तो चलेगा। हम शुरू में सलाह देते हैं विद्यार्थियों को कि आप 5 से 7 घंटे की नींद लीजिए, ठीक है, 7 घंटे मैक्सिमम और मिनिमम 5 घंटे की नींद लीजिए, ताकि मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो बना रहे। बट लास्ट टर्म है, ये क्या है? लास्ट टर्म है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं? आप 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे भी सोएंगे तो चलेगा। बाकी जितने भी टाइम है अपने फ्यूचर के लिए लगा दो, क्योंकि ये वक्त दोबारा लौट करके नहीं आने वाला है। ये जनवरी मंथ दोबारा आपके लाइफ में नहीं आने वाला। जितना टाइम है, जितना बेस्ट कर सकते हो, उतना आप अपने इनपुट को बढ़ा दो। तो सेल्फ स्टडी पर ज्यादा आपको क्या करना है? फोकस करना है। अब फिर भी आती है कि सर, है ना, जो बेस्ट टाइम टेबल है पढ़ने का वो क्या होना चाहिए? देखो, आप क्या कर सकते हो कि अगर मान लो कि 10 घंटे आपको पढ़ना है, तो आप 2 भाग में इसको स्प्लिट कर लो। 2 भाग में कैसे स्प्लिट करोगे? जैसे कि मान लो कि अपने पास फेजेस क्या है? 24 घंटे का फेज है। 24 घंटे का क्या है अपने पास? फेज है। तो आप सेट कर लो कि पहला 12 घंटे में 5 घंटे पढ़ लेना है, और दूसरा 12 घंटे में 5 घंटे पढ़ लेना है, ठीक है। अगर ऐसा हो पा रहा है तब, और बीच में कुछ लंबा ब्रेक रखो, ठीक है। तो 5 आवर प्लस 5 आवर में आपने क्या किया? टाइम को तोड़ लिया। आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना कि कैसे करना है। और आपको क्या करना है? आपको 1 आवर पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद जो 2-3 मिनट के लिए रिफ्रेश होना है। और फोन इस्तेमाल मत करना उस समय, रील्स मत देखना उस समय, जो है एंटरटेनमेंट का कोई वीडियो मत देखना। रिफ्रेश कैसे होगे? अगर आपका कोई अच्छा मित्र है जो आपको सपोर्ट करता है, आपके टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करता है, आप 2-3 मिनट उससे बात कर सकते हैं। आपके फैमिली में आपके भाई बहन हो, या फिर आपकी मम्मी से अगर आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, या फिर दादा दादी से बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, तो आप उनसे जो है कुछ देर कुछ भी बातें कर सकते हो, थोड़ा सा फन कर सकते हो, है ना। होता है ना घर में, छोटी छोटी बात पे, है ना, उसका टांग खींच दिया, उसका टांग खींच दिया, थोड़ा हंस लिया, ठीक है, उस टाइप का आप 5-7 मिनट कर सकते हो। देन आप फिर 1 आवर पढ़ोगे।
फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 2-3 मिनट का ब्रेक लेना है। 2-3 मिनट के ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते, ठीक है। आप जाओ, आप चाय पी लो, या फिर आपको जो पसंद है वो कुछ खा लो, है ना, इस तरीके से। या थोड़ा सा टहल लो, छत पे जाके टहल लो, बाहर निकल जाओ, ठीक है। मतलब आप जो है थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स देंगे, देन फिर से किस में लगा देंगे, काम में लगा देंगे, और वही सेम चीज यहाँ पर चलाते रहेंगे। और बेस्ट टाइम टेबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सभी बच्चे को टारगेट सेट करके पढ़ना है। क्या सेट करके पढ़ना है? टारगेट। सुबह उठो, ठीक है, जितने बजे भी उठते हो, अगर अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हो तो अच्छी बात है, और अगर लेट से उठते हो तब भी अच्छी बात है। सबका अपना अपना होता है, ठीक है, सबका अपना अपना होता है। जैसे ही उठो आपको 10 मिनट्स, है ना, 10 मिनट्स आप सभी बच्चों को जो है सेट करना है टुडेज टारगेट, ठीक है, कि आज मुझे क्या क्या कवर करने हैं। टुडेज टारगेट ये इंपॉर्टेंट है, टुडेज टारगेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हमको क्या क्या करना है। इस चैप्टर का रिवीजन करना है, इस चैप्टर का ये याद करना है। पूरा पेपर लो एक, है ना, उस पे लिख दो बाकायदा और रख दो जहां पढ़ते हो वहां पे। और उसके बाद जब तक ये टारगेट पूरा नहीं हो, नहीं सोना है। अगर मान लीजिए कि आपने गलती किया तो आप अपने आप को पनिशमेंट दीजिए। अगर नहीं पूरा हुआ है तो आपको जो है तो सोना ही नहीं है। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आप सभी को जगे रहना। इससे क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा और एक बोलते हैं ना बेहतर माइंडसेट आपका तैयार होगा कि आप अपने जीवन में जो भी टारगेट को सेट करेंगे उसको अचीव करने की एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। आपकी मृत्यु तक, मतलब जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपके अंदर एक जिद जो है ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब चलिए अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजी जो है वो क्या रहने वाली, सर तरीका जो है वो क्या रहने वाली है। तरीका का अगर मैं बात करूं, तरीका क्या अगर मैं बात करूं तो आप सभी बच्चे को इक्वल, है ना, इक्वल जो है इक्वल टाइम सभी सब्जेक्ट को देना है। इक्वल टाइम आप सभी बच्चों को क्या करना है, सभी सब्जेक्ट को देना है। मेरे भाई एक बात मैं बोलता हूं, याद रखना, अगर आज आपने किसी भी सब्जेक्ट के साथ सौतेला व्यवहार किया तो कल आपके साथ वो सब्जेक्ट भी सौतेला व्यवहार करेगा। ये कर्मा है। आज अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ ऐसा कर रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं पढ़ेंगे, तो आपको नंबर दिलाने में वो इंटरेस्ट जो है वो शो नहीं करेगा। फिजिक्स भी 100 मार्क्स का है, मैथमेटिक्स भी 100 मार्क्स का है, केमिस्ट्री भी 100 मार्क्स का है, बायोलॉजी भी उतना ही का है, हिंदी का भी उतना ही है, और इंग्लिश का पेपर भी उतना ही। तो आपको इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, इक्वल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यही है स्ट्रेटजी। अब है ना, आप बैठ करके सेट करना, अपना रणनीति बनाना कि अपने पास आज है 1 जनवरी, साल बदल गया, हम क्यों ना बदले, साल बदल गया, हम क्यों ना बदले। आज है 1 जनवरी और 1 फरवरी से हमारा जो एग्जाम वो क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। और इसके बीच क्या करना है, फोड़ देना है। इसके बीच क्या करना है भाई साहब, फोड़ देना है ना। मतलब आप एक जो बोलते हैं ना आग, वो अपने सीने के अंदर लगा लीजिए। एक आग अपने सीने के अंदर लगा लीजिए। वो आग जो है आपकी सफलता के लिए, वो आग जो है आपके विरोधियों के लिए, वो आग आपसे जलने वाले लोगों के लिए कि भाई हमको कुछ करके दिखाना है, ठीक है। और उसके बाद आइए मेहनत करिए, है ना, मिल करके हम तो खड़े हैं आपके साथ। जितना हमसे हो पा रहा है, अब कम है या ज्यादा हमको तो नहीं पता, जितना हमसे हो पा रहा है आप सभी बच्चों के लिए हम उतना करने में एकदम लगे हुए हैं। अगर कहीं पर पिछड़ रहे होंगे तो आप लोग साथ देने की कोशिश कीजिएगा। हमको भी, है ना, जो है सो कहिएगा कि सर ऐसे चलिए तो सही होगा, हम लोग को ये चीज चाहिए सर, ये चीज चाहिए, तब जो है सो हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस तरीके से आपको सारी कंटेंट को हम डिलीवर करेंगे, ठीक है। और अंत में हम एक ही बात बोलेंगे कि अगर मेहनत खुद के लिए है तो कंजूसी कैसी। अगर मेहनत खुद के लिए करना है तो कंजूसी कैसा। मेरे भाई पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करना है, ठीक है, तो उस बात में कंजूसी क्यों। ये जो दिमाग है ना, नॉलेज है ना, ये कोई नहीं छीन सकता है। दुनिया का हर चीज छीन लेगा कोई भी, लेकिन आप जो आज अपने दिमाग में ग्रहण करेंगे, आप जो नॉलेज गेन करेंगे, आप जो शिक्षा ले रहे हैं, आप जो चीज सीखेंगे, आप अपने दिमाग को जो बेहतर बनाएंगे, ये चीज कोई आपसे नहीं छीन सकता है। तो अंत में हम यही बोलेंगे, आपके आने वाले परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप सभी बच्चे, ठीक है, आप सभी बच्चे अच्छे तरीके से पढ़िए और अच्छे तरीके से जो है ना एग्जामिनेशन को दीजिए। बाकी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से आप सभी बच्चों को, ठीक है। मिलते हैं आज हम लोग शाम 6 बजे, हम लोग जो है आज 200 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और 200 ऑब्जेक्टिव में मैं आप सभी बच्चों को बता देता हूं पहले ही क्या रहेगा। जो प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर वगैरह है, सेंटअप एग्जाम है ना, मतलब कि
2024 में जो जारी हुआ होगा, ठीक है, 2024 वाले बच्चों के लिए जो जारी हुआ होगा, उसके सेंटअप और मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। 150 या 200 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाकी पीवाईक्यू का सेशन आ गया है, आप देखिए। ठीक है, और जो भी वन शॉट वगैरह के लिए बच्चे परेशान हैं, वन शॉट बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। 3 तारीख से आने वाला है और रेगुलर वन शॉट ही आएगा। मेरा पहला प्रहार जो है अब वन शॉट पर ही होगा। ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।